जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं और श्रवण पूर्णिमा रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन की ये जो पूर्णिमा है इस पर ग्रहण है या नहीं है। आप सभी के मैसेजेस हमें प्राप्त हुए। आज बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क साधा कि पंडित जी ग्रहण को लेके बड़ा डर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ग्रहण है। यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियो हैं जो कह रहे हैं कि जी ग्रहण है, बहुत बड़ा ग्रहण है, भीषण ग्रहण है, बच के रहना, राखी कैसे बांधनी है। तो आप कृपया बताएं कि रक्षाबंधन पर ग्रहण है या नहीं है। अगर है तो भारत में कहाँ कहाँ दिखेगा, इसका क्या प्रभाव रहेगा और कैसे इससे बचा जा सकता है। एक हमारी माता हैं, उन्होंने पूछा है पंडित जी ये जो ग्रहण है इसमें गर्भवती माताओं बहनों को क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके घर में शायद कोई गर्भवती महिला हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास आपके ये भी सवाल आए हैं कि सामान्य मनुष्य को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, ग्रहण के समय हम क्या करें और क्या ना करें, इस ग्रहण का कितना प्रभाव रहेगा रक्षाबंधन पर, कितना प्रभाव रहेगा सामान्य मनुष्य पर, कितना प्रभाव रहने वाला है सत्यनारायण भगवान की पूजा पर। क्योंकि सत्यनारायण भगवान का जो पूजन है वो भी तो 9 तारीख को ही है ना, और पूर्णिमा 9 तारीख को ही है और 9 तारीख को ही ग्रहण की बात है। अब ग्रहण के समय में तो भगवान का पूजन होता नहीं है। ग्रहण के समय सभी मंदिरों के पर्दे बंद कर दिए जाते हैं, पट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान का केवल भजन किया जाता है। इसीलिए आपकी जो भी चिंताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम देर से वीडियो बना पा रहे हैं, क्योंकि व्यस्तता थी, हम काफ़ी समय से बहुत से कार्यों में व्यस्त थे, इसलिए आपके इस विषय पर ध्यान न दे पाए। अभी थोड़ा समय निकाला है, प्रयास करेंगे आपको कि सही प्रकार से जानकारी दें, आपको बताएं कि पंचांग के अनुसार ग्रहण है या नहीं है, ज्योतिष की गणना क्या कहती है। साथ ही हमारी टीम जो है वो सरकारी संस्थान से भी संपर्क साधने में जुटी हुई है। जैसे ही वहाँ से हमारे पास उत्तर आ जाएगा उसके अनुसार हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे कि जो सरकारी विभाग, क्योंकि वैज्ञानिक विभाग भी तो है ना हमारा, जो खगोल वैज्ञानिक हैं वो भी तो इस ओर ध्यान रखते हैं कि कब ग्रहण है कब नहीं है। तो सरकारी जो सूत्र हैं वो क्या कहते हैं, या सरकारी जो संस्थान है खगोल विज्ञान के, वहाँ से हमें क्या उत्तर प्राप्त होता है। जैसे ही उत्तर वहाँ से प्राप्त होगा हम आपको वह भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस विषय पर दी जाएगी और जो जानकारी होगी वो 100% फुल प्रूफ होगी। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर ग्रहण होगा तो बताया जाएगा कहाँ कहाँ है, किस स्थान पे है, कब से कब तक है, सूतक कब से कब तक है, और नहीं होगा तो उसके विषय में बताया जाएगा। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि हम सदा आपके निवेदन पर ही वीडियो बनाते हैं। जब आप पूछते हैं, आपके मन में आशंका आ जाती है ग्रहण को लेके, तब हम यह वीडियो बनाते हैं और उसके अनुसार आपको जानकारी देते हैं। इसमें हमारा जो संस्थान है वो सरकारी विभाग से भी संपर्क साधता है, फ़ोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। वहाँ से भी जो सही उत्तर होती है, जो 100% जिसकी सच्चाई होती है, वही हम बताते हैं। एक प्रकार से हम फैक्ट आपका टेस्ट करके देते हैं कि हाँ ये सच्चाई है कि नहीं है। तो आप कृपया एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। यहाँ पर हम सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे आपको सब कर्म करने चाहिए। जो पंचांग में लिखा होता है, जो शास्त्र में लिखा होता है, उसकी गणना के अनुसार आपको बताया जाता है। जो विधान पुराणों में लिखा होता है वह व्रत आदि का विधान बताया जाता है। सही कथाएं और महात्म्य सुनाए जाते हैं। यदि आप सही कथा महात्म्य आदि सुनते रहना चाहते हैं, पुराण से जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप इस प्रकार के फैक्ट टेस्ट अगर देखना चाहते हैं जिसमें हम फैक्ट चेक करते हैं कि क्या सच्चाई है, यूट्यूब पर आपको कोई भी वायरल वीडियो ऐसा दिखता है जिसमें आपको लगता है कि ये जो है गलत बता रहा है, इसकी सत्यता क्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं उसके विषय में कि पंडित जी ये हमने देखा है वीडियो, इसकी सत्यता क्या है। तो हमारी टीम जो है पूरी सत्यता प्रामाणिकता के साथ आपको बताती है कि हाँ यह कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि इस ग्रहण से संबंधित जानकारी के विषय में भी आपको भी हम अवगत कराने वाले हैं। तो आप सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे ना, वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। आइए प्रिय दर्शकों जानकारी आरंभ करते हैं।
सबसे पहला आपका सवाल कि जो ग्रहण है उसके समय हमें क्या करना चाहिए, कैसे ग्रहण के समय हमें बचना चाहिए, और रक्षाबंधन आदि यदि त्यौहार पड़ता है तो हमें राखी आदि कब कैसे बांधनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि ग्रहण होता क्या है और होता क्यों है। देखिए, विज्ञान कहता है कि सूर्य के पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर लगाते लगाते एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ जाते हैं। इस प्रकार से सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ गया? चंद्रमा आ गया। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा से क्या है कि सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है, जो रोशनी धरती पे आती है, वह रुक जाएगी क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया। तो ये ग्रहण की अवस्था हो जाती है। इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूरज को ग्रहण लग गया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है। सूर्य ग्रहण जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा थोड़े से हिस्से को ही ढक पाता है, बाकी हिस्से से प्रकाश आता होता है, उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। दूसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण वो जब इस प्रकार से चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश थोड़ा सा भी पृथ्वी पर नहीं आ पाता, चंद्रमा सारे प्रकाश को रोक लेता है। तो इससे जो अवस्था उत्पन्न होती है इसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। तीसरी जो अवस्था है वो है वलयाकार सूर्य ग्रहण की। वलयाकार, इसे हम इंग्लिश में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, वलयाकार क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य के सामने इस प्रकार से आ जाए कि उसके बीच का जो हिस्सा है सूर्य का, उसको तो चंद्रमा ढक ले, वो तो सारा काला हो जाए, और जो उसकी ऊपरी सतह है गोल गोल, वो एक छल्ले की तरह दिखाई दे, आग के छल्ले की तरह, बीच में अंधेरा और उसके चारों तरफ आग निकलती हुई, आग का छल्ला जिसे हम कहते हैं, रिंग कहेंगे उसको हम। इसीलिए इसको हम वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये 3 अवस्था होती हैं सूर्य ग्रहण की। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इससे चंद्र ग्रहण कैसे? क्योंकि चंद्रमा की अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है तो वह चमकता है और हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा का प्रकाश जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जा नहीं पाता, और ये चंद्र ग्रहण की अवस्था उत्पन्न कर देता है। चंद्र ग्रहण कैसे? पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी इस प्रकार से सूर्य को ढक ले कि पूरी तरह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर ना जा पाए, पूर्ण रूप से ही रुक जाए, बाधित हो जाए, जरा सा प्रकाश भी ना पहुंचे, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। और जब पृथ्वी इस प्रकार से आए कि आंशिक रूप से ही ढक पाए, आंशिक थोड़े से हिस्से को ही ढक पाए, बाकी हिस्से से प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर जाता रहे, तो वो आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। इस प्रकार से 2 अवस्थाएं होती हैं चंद्र ग्रहण की। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। प्रचलित जो कथाएं हैं पुरानी, उनमें बहुत सारी बातें हैं जो रूढ़िवादिता को भी इशारा करती हैं। कहते हैं कि ये उस समय की बात है जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ, और जब अमृत का बंटवारा हो रहा था, अमृत पान कराया जा रहा था भगवान विष्णु के मोहिनी रूप धारण करके, तो एक राक्षस था राहु, वह देवताओं के बगल में आके बैठ गया चंद्रमा और सूर्य के बीच में। जैसे ही भगवान उसको अमृत पिलाने लगे, चंद्रदेव ने उसको देख लिया, तो चंद्रदेव और सूर्यदेव ने भगवान को बता दिया। जैसे ही भगवान को पता लगा, भगवान ने क्रोध में आके उसकी गर्दन काट दी, और वो राहु केतु 2 बन गए। तो ऐसा माना जाता है कि समय समय पर वह राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना ग्रास बनाने का प्रयास करते हैं, और यह अवस्था ग्रहण की अवस्था कहलाती है। जितनी देर तक वो अपने मुंह में रख पाते हैं उतनी देर का वह ग्रहण लगता है। परंतु मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं सदा ही कुछ चीज़ों में विज्ञान का पक्षधर हूँ, क्योंकि मेरा जो शिक्षण कार्य हुआ है वह कुछ इसी प्रकार के संस्थानों से हुआ है जहाँ मैंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक पढ़ा है। हाँ, मैं आध्यात्मिकता की ओर मेरा झुकाव है, क्योंकि ये मेरा पैतृक कर्म है, और मेरे पिता ने ज्योतिष और इस पांडित्य कर्म को अपने 60 वर्ष का समय दिया।
इसलिए वो संस्कार और वो चीज़ें मेरे पास हैं, परंतु मैं इसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं इन कथाओं पर अधिक विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये कोरी कथा ही है जिसमें कि कोई कहे कि ग्रास बना लिया जाता है केतु द्वारा, कोई कहे कि ग्रास बना लिया जाता है राहु द्वारा। ये व्यवस्था समझ से परे है। हाँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो मैंने आपको बताया वही एक कारण है ग्रहण का, इस पे आप केवल ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय हमें क्या करना चाहिए, ग्रहण का समय हमें कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ग्रहण आरंभ होने से पहले हमें अपने घर में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने होते हैं। एक तो ये कि जो खाने पीने की सामग्री है ना आपकी, उस सभी में आपको कुशा डाल देनी चाहिए। एक प्रकार की घास होती है कुशा, उसके अंदर ये गुण होता है कि वो जहाँ भी विद्यमान रहती है वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा को या हानिकारक जीवाश्म को सोख लेती है। इसीलिए कुशा को ग्रहण से पहले जो भी खाद्य सामग्री है ना उसमें डाल देना चाहिए, चाहे वो आपका आटे का ड्रम हो, चाहे वो आपके चाय, चीनी पत्ती, दाल आदि के बॉक्सेस हों, डब्बे हों, जहाँ भी आप खाने पीने की सामग्री रखते हैं वहाँ कुशा रख दीजिए। इससे क्या होगा कि कुशा जो है ग्रहण के दुष्प्रभाव से आपकी खाद्य सामग्री को बचाएगी। तो पहला कर्म तो ये कीजिए कि सभी जगह पे आप कुशा रख दीजिए। भगवान का मंदिर आपने घर में बना रखा है तो भगवान के पर्दे कर दीजिए। ग्रहण का सूतक लगने से पहले ही पर्दे बंद कर देने चाहिए। सूतक लगने के बाद भगवान की ना आरती होगी, ना भोजन कराया जाएगा, कुछ नहीं होगा, केवल भगवान का भजन कर सकते हैं आप। तो मंदिर में आपको पर्दे कर देने चाहिए। आरती आदि करनी है या भोग आदि लगाने का समय है तो पहले ही लगा लीजिए। सूतक लगने के बाद आप ये सब कर्म नहीं कर सकते, भगवान को ना आरती ना भोग कुछ नहीं कर सकते, पर्दे ही बंद रहेंगे। तो ये कर्म आप सूतक शुरू होने से पहले कर लीजिए, कुशा डालने का, और भगवान की भक्ति करके भगवान के पर्दे आदि बंद कर दीजिए सूतक लगने से पहले। जब ग्रहण चल रहा होता है प्रिय भक्तों, तो उस समय आपको खाने से बचना चाहिए। पहले के समय में तो सूतक के समय ही खाने को मना कर दिया जाता था, परंतु आधुनिक समय में वो संभव भी नहीं है। और अगर हम सूतक की बात करें तो सूतक जो है वो 9 से 12 घंटे लंबा होता है। जैसे यदि सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे का सूतक होता है, और चंद्र ग्रहण यदि है तो वह 9 घंटे का सूतक होता है। इसीलिए इतने अधिक समय तक तो कोई भी भूखा रह पाए बड़ा मुश्किल है। तो सूतक के समय यदि आप खाते हैं पीते हैं तो सावधानी बरतें, सावधानी पूर्वक खाएं पिएं। और जब ग्रहण चल रहा हो तो ग्रहण में खाने पीने की पूर्ण रूप से मनाही होती है। ये प्राचीन परंपरा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रहण के समय पर कोई भी चीज़ खाई पी नहीं जाती है। इसको पुराने समय में इस प्रकार से देखा जाता था कि इस समय हमारे सूर्य देव जो हैं वो संकट की स्थिति में हैं, संकट की परिस्थिति में हैं, तो हम भोजन कैसे ग्रहण करें, हम कुछ खाएं पिएं कैसे, इसका त्याग करना चाहिए उस दुख को और उस समर्थन को जताने के लिए। अगर आप आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो क्या होता है कि ग्रहण की जब अवस्था होती है प्रिय दर्शकों, तो उस समय पर नेगेटिव एनर्जी जो है वो हावी हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आने से अति सूक्ष्म हानिकारक जीवाश्म के भी उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए ग्रहण के समय आपको नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि जब ग्रहण होगा और उस समय अगर आप खाएंगे पिएंगे तो जो हानिकारक जीवाश्म यदि मान लीजिए उत्पन्न हुआ है वातावरण में, तो वह भोजन के साथ आपके पेट में जाएगा। नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आपके भोजन पे होगा, वह आपके पेट में जाएगा और वह आपके शरीर में जाके और शरीर को नुकसान करेगा, परेशान करेगा, शरीर में अनेक प्रकार की हानि पहुंचा सकता है, जीव हानि तक भी हो सकती है। इसीलिए आपको ग्रहण के समय पर खाने पीने से बचना चाहिए, और खाते पीते हैं तो सावधानी स्वच्छता का ध्यान बहुत अधिक रखिएगा। इसके अतिरिक्त अब आप क्या करेंगे, ग्रहण के समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर निकलने से आपको परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, जितना संभव हो ना निकलें। किसी काम से अगर निकलना भी पड़े तो आसमान की ओर ना देखें। कभी भी आपको ग्रहण को सीधी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। आंखों पर कुछ प्रोटेक्शन आपको लगा के ही आंखों को ऊपर देखना चाहिए, अन्यथा आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, आपके लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय आप घर के अंदर ही रहें। ग्रहण जब चल रहा हो उस समय आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यह सर्वोत्तम कर्म है।
भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा चालीसा पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए। जो भी भगवान के पाठ हैं, जिन भी किसी आराध्य को आप आराधना करते हैं जिनकी, उनका कोई भी पाठ आप कीजिए। जो ग्रहण का समय है इसको भक्ति में और भगवान के चरणों में व्यतीत कीजिए। यह सर्वोत्तम साधन है, सर्वोत्तम तरीका है इस ग्रहण के समय को व्यतीत करने का। तो ये तो हो गई आपकी ग्रहण की बातें कि आपको ग्रहण के समय कैसे रहना चाहिए। अब बात करेंगे गर्भवती माताओं बहनों को क्या सावधानी बरतनी है, और फिर हम बात करेंगे कि राखी को किस प्रकार से मनाएंगे ग्रहण की अवस्था में, और राखी कब बांधनी है और कब नहीं बांधनी है। प्रिय दर्शकों, ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों के लिए कुछ विशेष सावधानियां कही गई हैं इस समाज में। वो ये कि किसी भी गर्भवती माता बहन को कटाई, बुनाई, छटाई आदि का काम नहीं करना चाहिए। जैसे सुई से सिलाई करते हैं, कुछ बुनाई करते हैं, स्वेटर आदि बुने जाते थे ना पहले, कुछ बुनाई करते हैं, या चाकू आदि से, चाकू छुरी से आप कुछ काट रहे हैं, पीट रहे हैं, ये सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए ग्रहण के समय पर। चाकू, छुरी, नुकीले जो भी चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए, इसका ध्यान रखिए। एक चीज़, ग्रहण के समय पर गर्भवती महिला को सोना नहीं चाहिए। सोने से अभिप्राय है कि नींद में नहीं जाना चाहिए। लेटना तो आवश्यक है, क्योंकि 9 महीने की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, और ऐसी अवस्था भी होती है जब बहुत अधिक समय तक आप बैठ नहीं पाते, बैठ के रह नहीं पाते, तो आपको लेटना ही पड़ता है। लेट सकते हैं, नींद में नहीं जाना है ग्रहण के समय, इसका ध्यान रखें सभी गर्भवती माताएं बहनें। ग्रहण के समय को आप भगवान की भक्ति करके बिताइए। भगवान की भक्ति कैसे? आप भगवान का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, सुंदरकांड, रामायण या श्रीमद् भागवत गीता। बाकी कुछ नहीं तो आप हमारे चैनल पर ही ये धार्मिक अनुष्ठान सुन सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध रहता है सदा ही गीता का 7वां अध्याय, आप संपूर्ण गीता सार सुन सकते हैं। आप हमारे ही चैनल पर विष्णु शास्त्र नाम अपलोड किया जाता है, वह सुन सकते हैं। नारायण रक्षा कवच सुन सकते हैं, शिव शास्त्र नाम सुन सकते हैं। तो इनको सुनते हुए या देखते हुए आप अपना ग्रहण का समय बिताएं, यह सर्वोत्तम तरीका है गर्भवती माताओं बहनों के लिए। घर से बाहर निकलने से आपको बचना चाहिए। गर्भस्थ शिशु है, किसी प्रकार की हानि ना हो जाए उसको, इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। खुले आसमान के नीचे जाने से बचना चाहिए ग्रहण के समय पर। आसमान की ओर तो देखना ही नहीं चाहिए, भूल के भी आप आसमान की ओर ना देखें ग्रहण के समय, ये बड़ा हानिकारक आपके लिए हो सकता है। अब क्योंकि आज के समय में तो सभी लोग काम भी करते हैं, बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं जो ऑफिस जाती होंगी, तो उस अवस्था में आप ऑफिस अगर जा रही हैं तो ऑफिस जाएं, लेकिन जब ग्रहण चल रहा हो उस समय या तो ऑफिस के अंदर रहें और या तो घर के अंदर रहें, खुले आसमान के नीचे ना रहें। इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में हैं तो घर में अंदर रहें, और ऑफिस में है तो ऑफिस के भी अंदर रहें, बाहर ना आए। इस प्रकार से आप समय व्यतीत करें। अब बात आती है ग्रहण पूर्ण होने के बाद क्या करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए प्रिय दर्शकों, तो आप पहले स्वयं स्नान कीजिए, फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। गंगा जल में वह शक्ति है कि जो भी हानिकारक जीवाश्म होगा ना आपके घर में, या नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हुई होगी ग्रहण के कारण, ये उस सब को समाप्त कर देता है। अब तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी आ गया है, विज्ञान ने भी इसको स्वीकार किया है कि हाँ कुछ तो है इस जल में। तो इस प्रकार से पूरे घर में गंगा जल छिड़किए। गंगा जल के छींटे देने के बाद अपने मंदिर के पर्दे खोलिए, मंदिर में गंगा जल छिड़किए। भगवान को लड्डू गोपाल आदि यदि आपके मंदिर में हैं तो उनको स्नान आदि कराइए, स्वच्छ वस्त्र पहनाइए और भगवान को भोग आदि लगाइए। आरती का समय है तो आरती आदि कीजिए। जो कुशा आपने खाद्य सामग्री के अंदर डाली थी ना, वो सारी कुशा निकाल लीजिए और उसको डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। इससे आपकी जो खाद्य सामग्री है वह सुरक्षित की सुरक्षित रहेगी। अब आप दान करेंगे। ग्रहण का दान जो है वो महादान कहा जाता है। प्राचीन समय में तो ग्रहण का इसीलिए प्रतीक्षा की जाती थी कि ग्रहण आएगा तब हम दान करेंगे, इससे अनन्य पुण्य की प्राप्ति होगी। शास्त्र कहते हैं कि जब आप ग्रहण में दान करते हैं तो ग्रहण का दान महादान कहा गया है, बहुत अधिक पुण्यदायी कहा गया है। आपको दान अवश्य करना चाहिए। ग्रहण के दान के रूप में आप किसी को अन्न दान कर सकते हैं, धन दान कर सकते हैं, रुपए दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। बहुत कल्याणकारी है, बस दान आपने देना है, इसका ध्यान रखें। आप दान मंदिर में दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी गरीब को दे सकते हैं। जितना आप सत्कर्म करेंगे उतना कल्याणकारी होगा ग्रहण पूर्ण होने के बाद। दान आदि देने के बाद आपके जो दैनिक कार्य हैं आप उनको करें, कोई दोष नहीं है, ग्रहण यहाँ पूर्ण होता है। अब बात आती है जी कि रक्षाबंधन है,
9 तारीख को, तो 9 तारीख को रक्षाबंधन कैसे मनेगा ग्रहण में? देखिए, अगर तो 9 तारीख को ग्रहण है, क्योंकि 9 तारीख को पूर्णिमा भी है, तो 9 तारीख को यदि ग्रहण है तो रक्षाबंधन पर तो उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण का प्रभाव सत्यनारायण भगवान की पूजा पर पड़ेगा, सत्यनारायण भगवान की कथा पर पड़ेगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन जो करेंगे उस पे पड़ेगा। जब तक ग्रहण का सूतक समाप्त नहीं हो जाएगा आप सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन आदि कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि ग्रहण कब समाप्त हो रहा है। रक्षाबंधन की अगर बात करें तो राखी बांधना जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको आप बांध सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का ग्रहण से कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये ग्रहण जो है वो कब से कब तक रहेगा और कहाँ कहाँ इसका प्रभाव रहने वाला है। पंचांग मेरे सामने है और मैंने पंचांग में देखा है, मेरे पास 5 पंचांग हैं। सभी पंचांगों को मैंने देखा है बारी बारी से, और सरकारी जो खगोल विज्ञान संस्थान है वहाँ से भी मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, मेरी टीम ने निकाल के दी है बात करके, वह भी मेरे सामने है। तो अब ये समय आ गया है जब हमें जानना चाहिए कि ग्रहण कहाँ से कहाँ तक, कब कब कहाँ है, क्या उसका प्रभाव है। प्रिय भक्तों, मेरे सामने राजधानी पंचांगम है, देवी दयालु पंचांगम भी है, और ये जो पंचांग हैं इनमें अगर हम बात करें तो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो गई है 8 तारीख को दोपहर को 2:12 पर, और 9 तारीख को 1:24 पर पूर्णिमा यहाँ पर समाप्त हो रही है। ग्रहण की अगर बात करें तो पंचांग के अनुसार तो कहीं कोई ग्रहण किसी पंचांगविद ने लगाया नहीं है। जो भी पंचांग करता है उन्होंने इस 9 अगस्त को कोई ग्रहण नहीं लगाया है। तो 9 अगस्त को पंचांग के अनुसार तो कोई ग्रहण है नहीं। अब सरकारी विभाग की बात कर लेते हैं। सरकारी जो आंकड़े हमारे पास आए हैं उसके अनुसार भी खगोल विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करें तो भारत सरकार की ओर से भी जानकारी यही है कि किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण जो है वो 9 अगस्त को नहीं है। ग्रहण है लेकिन वो 9 अगस्त को नहीं है, ग्रहण को भी समय है। जब ग्रहण होगा तो मैं स्वयं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ग्रहण कब है। ऐसा कभी होता नहीं है कि ग्रहण हो और मुझसे छूट जाए, मैं समय से आपको बता देता हूं। तो आप किसी प्रकार का कोई कृपा करके पैनिक ना करें, परेशान ना हो कि रक्षाबंधन पर राखी कैसे बंधेगी या सत्यनारायण भगवान का पूजन कैसे होगा, क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है। ये 100% सत्य है, यही सत्य है। तो आप किसी की बहकावे में ना आए, किसी प्रकार से डरे ना, कंफ्यूज ना हो, और प्रेम से यह उत्सव जो रक्षाबंधन का है इसको मनाएं। राखी के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त रहेगा सुबह सूर्योदय से और 1:24 तक। भगवान कृष्ण आप सभी का कल्याण करें। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन।